नमस्कार। आज मैं आप लोगों को भोपाल ट्रेजिडी कांड जो गैस कांड हुआ था 2 और 3 दिसंबर की रात सन 1984 में उसके बारे में कुछ बताऊंगी। आप लोगों को भी मालूम होगा, लेकिन मैं भी बता रही हूँ। जिसको नहीं मालूम होगा उसको मालूम हो जाएगा। भारत में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वहाँ पे एक फैक्ट्री लगी हुई थी। उसका फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड। वो विदेशी फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम का कीटनाशक दवाई बनाई जाती थी। उस फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम का कीटनाशक दवा बनाई जाती थी। उस कंपनी का मालिक रिचर्ड एंडरसन विदेशी कंपनी थी, जो कि हमारे देश के रहने वाले जो लोग थे मध्य प्रदेश में, वहाँ के लोगों को रोजी रोटी का थोड़ा सा जरिया बनाने के लिए हमारे देश की सरकार वहाँ पे कंपनी खुलवाई थी। तो उस गैस में लीकेज हुआ। रात को 2 और 3 दिसंबर की रात करीब 11-12 बजे रात को गैस उसमें लीकेज हुआ, और जिसकी वजह से वो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस हवा से भारी होती है। वो ऊपर नहीं जाती है, वो नीचे रहती है, दबती है नीचे की तरफ। तो वो जिस कंटेनर में और जहाँ जिस बर्तन में जो भी वहाँ का बनाया हुआ था कंटेनर, इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो कीटनाशक दवा थी उसको बना के उसमें रखा जाता था। उसके पास से पानी का पाइप गुजारा गया था, जो कि इंजीनियर्स और साइंटिस्ट लोगों की गलती रही हो या जानबूझकर उन लोगों ने ऐसा किया था, हमारे देश में ऐसी घटना करने के लिए, ऐसा कांड करने के लिए। अब जो भी था ये सरकारी रिकॉर्ड की बात है। लेकिन उस जो कंटेनर था गैस का, उसमें रिसाव हुआ, जो कि पानी बगल से पाइप गया था। उसके जो गैस पाइप के जो पाइप था पानी का, उसमें से पानी का लीकेज था। जो भी था रिकॉर्ड तो पता नहीं चला, क्योंकि सब कुछ जल के खाक हो गया। तो उसके संपर्क में आने से उसमें विस्फोट हुआ, क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है पानी के संपर्क में आता है तो उसमें विस्फोट हो जाता है, और वो हवा से भारी होता है, इसलिए वो नीचे रहता है। जहरीली दवा तो थी ही। उस समय वहाँ भोपाल की जो जनसंख्या थी वो 8 लाख थी। 8 लाख जनसंख्या में करीब 5.5 लाख लोग इस चीज़ से प्रभावित हुए। इतना दर्द हुआ लोगों को कि लोग रात को तड़प के मर गए। बच्चे थे या बूढ़े थे, सब जो भी उनके संपर्क में आया वो सांस लिए और ख़त्म हो गए। बचे वही जो आग जला के सोए हुए थे। ठंडी का सीजन था ही। आग जलाकर सोए हुए थे, तो आग का जो धुआं था उसके संपर्क में आने से जो थोड़े बहुत लोग बचे हुए थे वो उसी की वजह से बचे हुए थे, और करीब 37,000 लोग इफेक्टेड थे इस चीज़ से। आज भी वहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको इन सब चीज़ों का इस गैस से जो उनके शरीर के अंदर जो कुप्रभाव होता है उसका दंश आज भी वो लोग झेल रहे हैं। आँखों में जलन होना, हाथ पैर सुन्न हो जाना, अपंगता, किडनी है खराब हो जाना, ये सारी चीज़ें आज भी वहाँ चल रही है। वो भोपाल गैस त्रासदी के नाम से इस डेट को जाना जाता है, 2 और 3 दिसंबर की रात, जो कि विदेशी कंपनी द्वारा लापरवाही की वजह से जिसकी जानकारी वहाँ के जो कंपनी में जो लोग काम कर रहे थे, जो वहाँ के इंचार्ज थे, उन लोगों ने मालिक को दिया था। मतलब जो एंडरसन थे, रिचर्ड एंडरसन, उनको दिया था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया, उसको रिपेयर नहीं कराया, और गैस लीकेज पानी के संपर्क में आया और उसमें ब्लास्ट हो गया, जिसका खामियाजा आज भी वहाँ के लोग भोग रहे हैं। वहाँ पर आज भी एक शोक दिन मनाया जाता है। भोपाल में छुट्टियाँ रहती हैं,
ऑफिसेस में शायद छुट्टी रहती हैं, ये तो जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन कुछ छुट्टियां रहती हैं, शायद स्कूल वगैरह में छुट्टियां होती हैं। और सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार वहाँ पर करीब 37,000 लोग प्रभावित हुए थे। तो सरकारी रिकॉर्ड तो वो होता है कि जो 10 में 10 लोग मरेंगे तो 2 लोगों की गिनती होती है, क्योंकि बाकी लोगों का तो आधार देखा जाता है। आधार तो उस टाइम था नहीं, और दूसरी बात और भी कोई जरिया नहीं। सरकारी रिकॉर्ड जिसका नाम रहेगा, कोई बताने वाला रहेगा तभी ना बताएगा कि कौन मरा। जिसकी फैमिली का पूरा सब लोग मर गए, उसका कौन रिकॉर्ड बताएगा। तो ये तो सरकारी रिकॉर्ड था कि 37,000 लोग प्रभावित हुए थे, करीब 5 से साढ़े 5 से 6,000 लोग मरे थे। और आज भी वहाँ पे लोग हाहाकार मचाते हैं। कितनों की फैमिली के एक मेंबर बचा, कितनों की फैमिली के सारे मेंबर्स ख़त्म हो गए, सिर्फ एक लापरवाही की वजह से। और कमाल की बात यह है कि हमारे देश का कानून ऐसा है कि वो जो रिचर्ड एंडरसन थे वो मर गए, करीब 2016 या 17 में मर गए। लेकिन केस सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा था हमारे देश के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, अपना जो फरमान था उसको सुनाया कि कोई बात नहीं, वो मर गए तो मर गए, लेकिन केस चलता रहेगा। मतलब क्या है इसका? ये हमारे देश का कानून है। और वो जो रिचर्ड एंडरसन थे, जो कि उस केस के क्या कहते हैं, जो किस केस के मतलब दोषी थे, जो मालिक थे उस फैक्ट्री के, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के जो फैक्ट्री थी, कीटनाशक गैस की फैक्ट्री थी, उसके जो मालिक थे उनको देश से भगाने का काम भी हमारे देश का ही नेता लोग किए। जब कांड हो गया तो उनको देश से भगा दिया गया, देश में नहीं रहे। और ये काम जो कांड है वो इंदिरा गांधी मरी थी, मरी क्या थी, उनकी तो हत्या की गई थी। उनकी हत्या के कुछ ही महीनों बाद ये कांड हुआ था। 2-3 दिसंबर की रात, वो काली रात गिनी जाती है। जैसे कहते हैं ना कि एक शोक सभा मनाना, बहुत दयनीय दशा होना, लोग कराह कराह के मरे हैं, तो कितनी तड़प रही होगी उन लोगों के अंदर। क्योंकि मैं इस चीज़ को खुद महसूस कर सकती हूँ। मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ। मैं आज के कुछ साल पहले एक स्कूल में टीचिंग करती थी। वहाँ पे एक दिन में जब मैं स्कूल गई सुबह सुबह, तो वहाँ पे जो बच्चे थे सब आँख मल रहे थे अपना। तो मुझे बहुत नॉर्मल लग रहा था, क्योंकि मेरे ऊपर असर नहीं पड़ा हुआ था, मैं तो तुरंत गई थी। और सब रो रहे थे बच्चे, कुछ तो नॉर्मल थे लेकिन कुछ रो रहे थे। तो मुझे लगा सब नौटंकी कर रहे हैं। और बाकी भी टीचर्स भी जो थी सब कर रहे थे। सुबह सुबह की बात है। और ये सारे केसेस हुए जब 10-15 मिनट 20 मिनट वहाँ स्कूल में रहने के बाद जब मुझे खुद होने लगा, तो पता चला कि इस आँखों में इतना जलन हो रहा था वो कि कहीं से गैस लीक हो रहा था। हमारे स्कूल के बगल में है, उसका खुलासा नहीं किया गया, जहाँ मैं पढ़ाती थी उसके बगल में एक कुछ है, वहाँ से गैस लीक कर रहा था, जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। हालांकि उसको बंद करा दिया गया, लेकिन एक कुछ क्षण का जो काम था उससे ही एहसास हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि वो कांड कितना बुरा रहा होगा। और ये तो हमारे इतिहास में ये कांड आज काली रात तो काली होती ही है, लेकिन जैसे काला समय कोई हो और उस तरह से गिना गया, क्योंकि उसमें जो बच्चे और बूढ़े जो निर्दोष थे सब मर गए, सिर्फ लापरवाही की वजह से। जो कि इतनी जहरीली गैस थी, वो फैक्ट्री का उस कंटेनर का जहाँ पे रखा जाता था उसको रिपेयर नहीं कराया गया। तो मैं बस आप लोगों को बस उस दिन को याद कराना चाहती थी कि हम लोग बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े जो बड़े लोग हैं, आप लोग समझ जाइए, उन लोगों को हम लोग याद करते हैं, उनका जन्मदिन याद करते हैं, हर कुछ याद करते हैं। इस टाइप का काम भी, इस टाइप के दिन को भी हम ही लोगों को याद करना चाहिए। ये सब चीज़ें भी हमारे देश में हुई हैं तो भूलना नहीं चाहिए। अच्छाइयों के सामने जो हमारा दिन आ रहा है, तो हमारे पीछे भी कुछ हुआ है, उसको भी याद रखना चाहिए। इसलिए मैंने आज इस वीडियो को बनाया है। और आप लोग प्लीज़ इस बात को आप लोग खुद से भी इस चीज़ को कंफर्म कर लीजिएगा। 2 और 3 दिसंबर की रात 1984 भोपाल गैस कांड
त्रासदी के रूप में जाना जाता है। आज भी क्या, हमेशा जाना जाएगा, कोई नई बात नहीं है। वो दयनीय दशा, पूरा फैक्ट्री जल गया, तो शायद जानबूझ के ये किया गया था, क्योंकि जब मिथाइल आइसोसाइनाइड इतनी जहरीली दवा है जो कि पानी में आने से रिएक्ट होता है, तो उस कंटेनर के बगल से या अगल बगल या ऊपर से कहीं से पाइप ले जाने की क्या ज़रूरत थी। और जो इंजीनियर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, वो लोग क्या, उन लोगों के पास हम लोगों जितना भी दिमाग नहीं था? उन लोगों ने बनाया तो क्या सोच के बनाया? क्या ये सोच समझ के फिर बनाया गया होगा कंपनी? तो ठीक है, आप लोग इसके बारे में जानिएगा। जानकारी जो मुझे मालूम था मैंने आपको बताया, बाकी आप लोग भी ध्यान दे दीजिएगा। कुछ मालूम होगा तो मुझे भी बताइएगा कमेंट में। नमस्कार।